अब ऐसे रखो। हो गया, चलिए चंद्र स्टार्ट किया जाए आज, ठीक है। नॉन लेडीज फर्स्ट। सभी आदमी को एक बार कहना चाहते हैं, बोलिए सभी हम आदमी वीडियो क्या देख बोला रहे कुछ होंगे, बोलिए। सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक ला देखिएगा। और लास्ट में क्या कीजिएगा, जो लाइक एक बार ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि इससे जो होता है इससे मोटिवेशन मिलता है, जहाँ आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को। और जितना से जितना हो सके वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, आज का सेशन क्या है देखिएगा, कृषि एवं पशुपालन। आज का सेशन क्या है आपका, कृषि एवं पशुपालन के बारे में चलेंगे, ठीक है। आ जाइए। और जो आदमी अगर नए होंगे वो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला का क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिएगा, तंबाकू में विषैला तत्व जो पाया जाता है वह क्या होता है, निकोटीन। ये तो कल हम लोग नहीं पढ़े थे, नहीं ना पढ़े थे। तो तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन। उसके बाद दलहनी फसलों में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है से कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, जिसको हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोया प्रदेश। क्या कहेंगे, सोया प्रदेश। उसके बाद दलहनी पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधे में क्या पाया जाएगा। उसके बाद दलहनी यानी कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, चना को। और रानी किसको कहा जाएगा, मटर को। तो राजा कौन हो गया, चना। रानी कौन हो गया, मटर। कथी का, दलहन का। कथी का, कितना क्लियर हो गया। तो तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है, निकोटीन। उसके बाद सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाएगा, मध्य प्रदेश को। उसके बाद दलहनी पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और दलहनों का यानी कि दलहनों का राजा किसे कहा जाएगा, और रानी किसको कहा जाएगा, मटर को। किसको कहा जाएगा, मटर को। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि कोई भी पौधा जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। कथी के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। उसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए क्या हम लोग मिलाते हैं, नहीं सॉरी माने पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। कथी बोने की, चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4D एक क्या है, यानी कि खरपतवार नाशी। माने या माने जो घास नहीं घास भूसा जो उग जाता है उसको क्या करने के लिए, मारने के लिए, माने जराने के लिए ना। अब उसके बाद आम का वनस्पति का नाम क्या है, मेजीफेरा इंडिका। क्या है, मेजीफेरा इंडिका। उसके बाद हॉर्टिकल्चर यानी कि किससे संबंधित है, बागवानी से। कथी से, ओलिरी कल्चर कहेगा तो साग सब्जियों के उत्पादन से। साग सब्जियों के उत्पादन का बताइएगा। बागवानी यानी कि किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से। कथी से। उसके बाद साग सब्जियों का उत्पादन किससे संबंधित है, ओलिरी कल्चर से। उसके बाद वनों एवं जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। क्या कहलाएगा, अच्छे से सब आदमी पढ़िएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस होइएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या, और सीरियस होकर नहीं पढ़िएगा तो फिर हम लोग इतने से माने चढ़ेगा, इतने में सीना पार हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग चटनी की तरह चाटने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगले वृक्ष वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, वृक्ष संवर्धन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, है ना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अच्छा, फलों के मीठा यानी कि मीठे होने का कारण क्या है, फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। जैसे कोई भी फल जो होता है वो मीठा जो होता है किसके कारण, फ्रक्टोज के कारण। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी। यानी कि फल कहेगा तो पोमोलॉजी, अब फूल कहेगा तो एंथोलॉजी। क्या होगा, एंथोलॉजी। क्या होगा, एंथोलॉजी। उसके बाद फूलों की खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। अच्छा, अंगूर लता, टमाटर की कथी है, प्रजाति है। अंगूर लता जो होता है क्या चीज़ की प्रजाति है, टमाटर की। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन अम्ल, जो दाग धब्बे को क्या करता है, दूर करने में मदद करता है। उसके बाद कल्याण, कथी है, कल्याण यानी कि पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है ना। तो पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म कौन सा है, कल्याण। एक कल्याण सोना होता है जो कथी का बताए तो, गेहूं का। अच्छा ठीक है, गेहूं का। उसके बाद मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है, जीन। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है, जीन। उसके बाद ब्लास्ट रोग जो होता है किससे संबंधित है, धान से। कथी से, हरित वाली रोग की अगर बात किया जाए तो ये क्या, बाजरा से। कथी से, बाजरा से। उसके बाद अग्नि निर्जा
रो की अगर बात किया जाए तो कथी से, सेब से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले, याद रखिएगा। अग्नि निर्जा कहेगा तो सेब से, कथी से, सेब से। उसके बाद श्वेत क्रांति कथी से, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। तीव्र वृद्धि के संबंधित है, जिसका अर्थ माने सार्थक करने के लिए 1970 में डेयरी विकास, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का क्या किया गया था, द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन फ्लक्स। क्या कहेंगे, ऑपरेशन, तो कहेगा ऑपरेशन फ्लक्स किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। कथी से, इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1970 में। अच्छा एक कर बताइएगा, मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो कहाँ है, करनाल, कहाँ है, हरियाणा में, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जब 65 में हुआ, और जिसका मुख्यालय कहाँ था, गुजरात, कहाँ, आनंद में। बाकी अब करनाल है, याद रखिएगा। यही चीज शिफ्ट हो गया। उसके बाद डॉक्टर वर्गीज कथी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो कहेगा श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। वर्गीज कथी कुरियन को ना। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी कहाँ है, देखिए करनाल है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दूध की शुद्धता क्या चीज से मापी जाती है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा माप हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, गवर्न विधि का। कौन विधि का, उसके बाद अगला कहता है दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से लेकर 6.6, ठीक है ना। दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.4 से लेकर 6.6। दूध का पास्चुराइजेशन जो होता है वो कौन किया था, लुई पास्चर ने किया। कौन किया था, लुई पास्चर ने किया था। पास्चुरिक प्रक्रिया जो होता है दूध को कितना डिग्री पर किया जाता है, 62 डिग्री सी पर ना। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। क्या मिनट तक, 30 मिनट तक किया जाता है, याद रखिएगा। दूध का रंग सफेद जो होता है किसके कारण, केसिन के कारण। किसके कारण, केसिन के कारण होता है। उसके बाद घी का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। दूध में मीठापन जो होता है किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण। किसके कारण, तो फल में कथी के कारण, लैक्टोज के कारण, याद रखिएगा। तो उसके बाद दूध से दही डॉट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण ना। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग माने होता है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा चाय में क्या पाया जाता है, थीन। क्या पाया जाता है, थीन। उसके बाद कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, और चाय में थीन पाया जाता है। अमेरिका एवं कथी रोबास्टा कॉफी के किस्म है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में था और बहुत ही कंफ्यूज करवाया ये क्वेश्चन, है ना। चलिए तो याद रखिएगा। तो अरेबिका एवं कथी रोबास्टा कॉफी के किस्म है। कथी का, कॉफी का किस्म है। कथी कथी, अरेबिका एवं रोबास्टा। एक बात ध्यान में रखिएगा, बार बार हम कह रहे हैं, एक भी क्वेश्चन इतने से माने आपको आवेगा एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जब याद ही नहीं होगा तो बेकार है, समझ रहे हैं ना। और याद कीजिए, एक बार नहीं बल्कि इतने हम लोग पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार नहीं होता तो वीडियो चला कर अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए ना, सुनते रहिए। अरे बार बार सुनिए, रिपीट कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक ही से याद हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे ना, तो जो आदमी एग्जाम दिए होंगे उनको पता चल रहा होगा से किस तरह के क्वेश्चन ये सब पूछता है, तो माने छूट जाता है, कंफ्यूज बहुत होता है ना। या क्वेश्चन बैंक अगर सेट उठ अगर मारते होंगे तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये सब, है ना। ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर चैप्टर से ये नहीं से एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, हम लोगों के पास चौमुखी ज्ञान होनी चाहिए, सभी तरह की ज्ञान होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट लेकर हम लोगों का रिजल्ट आने वाला नहीं है। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, उसके साथ साथ क्या हो, करेंट्स अफेयर हो, सभी का नॉलेज रहना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से मन से पढ़िएगा और दिमाग में बैठना चाहिए। जो बात हम बोलते हैं सेव होनी चाहिए। दिमाग इधर उधर रखिएगा तो सेव नहीं होगा। बोल तो हम लेंगे अभी, बट इतने सेव नहीं होगा। सुनिएगा तनी देर के बाद स्वाहा हो जाएगा। इसलिए दिमाग उसी पे रखिए, दिमाग कहूँ बहुरा इन्हें उधर नहीं कीजिएगा, एक दूसरे से कोई आदमी टॉकिंग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या कहता है, चाय बोर्ड यानी कि कहाँ बताइए, कोलकाता। कॉफी बोर्ड कहाँ है, और रबर बोर्ड कहेगा तो कोटैम। उसके बाद तंबाकू बोर्ड कहेगा तो कोटूर। ये तंबाकू बोर्ड वाला भी पूछ लेता, ये याद रखिएगा। आप ये नहीं कहिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, जितना सब चाट जाइए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो पढ़ाया जाता है सबको चटनी की तरह चाट जाइए, ठीक है।
तो चाय बोर्ड कहाँ होगा आपका? कोलकाता। कहाँ होगा? कोलकाता। और कॉफी बोर्ड कहाँ होगा? बेंगलुरु। उसके बाद अच्छा, चाय बोर्ड कलकत्ता कल की पश्चिम बंगाल यानी कि असम में देखा जाए, असम में सबसे ज्यादा, और कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक, वो चलते थे दे दिया, बेंगलुरु दे दिया। उसके बाद तंबाकू ये कथी है? फूल सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तंबाकू सबसे ज्यादा वहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? आंध्र प्रदेश। रबर तमिलनाडु, नहीं, केरल। कोटायम केरल में है। केरल में अति पाया जाएगा। तमिलनाडु में कोटायम है। कथी? कोट्टयम ना, ये रबर बोर्ड माने होते हैं। बने केरल में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन होता है। तंबाकू कहाँ बोले? ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद चिपको आंदोलन है ना, कहिया हुआ था? 1973 में। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के कहाँ से? चमोली जिले से हुआ था ना। और चिपको आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणता। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ लिया। माने हम लोग इतने से तैयारी करेंगे ना तो इतने वाला आराम से हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग अपर तैयारी करेंगे तो लो वाला तो आराम से निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? चिपको आंदोलन 2 बार हुआ था, नहीं? एक बार केरल की तरह। नहीं, वो तो उत्तराखंड से वही झारखंड तक ला गया था। बट चिपको आंदोलन में क्या होता था? पेड़ को बचाने के लिए महिला सब क्या करता था? चिपक जाता था। क्या कहता था? से पहले हमको काटो, तब जाकर क्या काटिएगा? पेड़ को काटिएगा, है ना। इसलिए माने चिपको, और वो महिला सभी की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से, है ना, चमोली जिले से। कहिया हुआ था? 73। याद हो गया होगा। चलिए आगे। और इनका अगर देखा जाए, जो प्रणेता किसको माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। आगे आइए। रेशम की कीड़ों को क्या? कुनैन कहा जाता है। कथी? कुकून कहा जाता है। सॉरी, कुकून क्या कहा जाएगा? तो रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कुकून कहा जाता है। जो शहतूत के पत्तियों का क्या होता है? भोजन होता है। शहतूत देखे हैं कितना को लंबा लंबा फरता है, दाना 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 टाइप के रहता है, लाल लाल। हाँ, पकने के बाद। कपास तथा जूट को क्या कहा जाता है? रेशेदार फसलें। ये दोनों क्या है? तो कहेगा रेशेदार फसल कौन है? कपास और जूट। कपास और जूट रेशेदार फसल है। जूट को प्रायः क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। क्या कहा जाएगा? ये भी क्वेश्चन पूछ ले। ये मत पूछेगा सर, सर ये नहीं पूछने वाला है। समझ रहे दीपू? बोलिए, आवाज निकलनी चाहिए अपने अंदर से। जितना ऊर्जा होता है वो निकालिए, एफर्ट मारिए अपने आप को। तो जूट को प्रायः क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बताइए। पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन? पश्चिम बंगाल। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि क्या है? नकदी फसल है। कौन फसल है? तो कभी कभी चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर, ये सब क्या है? नकदी फसल ना। अच्छा, फसल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका रबी फसल, खरीफ फसल, एक कभी नकदी फसल कह सकते हैं या जायद फसल कह सकते हैं। ठीक है ना। रबी फसल जो होता है गेहूं के समय होता है, और धान के समय जो भी फसल होता है उसको खरीफ फसल कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आलू एक प्रकार का क्या है? तना है। क्या है? तना। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। क्या खाते हैं? अच्छा, आलू की उत्पत्ति यानी कि उसका भी, यानी कि आलू और कथी? प्याज। ठीक है ना। सल्क, सल्क यानी कि आदि, आदि का साथ होता है। शकलकंद होता है क्या? शकरकंद होता है आदि का। आदि का, आदि का कौन सा भाग हम लोग? नहीं नहीं, मूली हो जाएगा। मूली और गाजर हो जाएगा उसका जड़, ये दोनों। शकरकंद का भी तना ही होगा, वो भी तो आलू के आदि तरह ही और होता है। शायद हल्दी उसके अंतर्गत आ जाता है। आगे चलिए। आलू में यानी कि ब्लैक हॉट रोग जो पाया जाता है किसके कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बाद नारियल रेशेदार फसल, ये क्या है? जो वनस्पति नाम, इसका नाम बताइएगा तो? कोकस न्यूसीफेरा ना, ये वनस्पति का नाम है। कथी? कोकस न्यूसीफेरा। पौधे की वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है? 16 गो। कै गो का? 16 गो का। कै गो का? 16 गो का। उसके बाद पौधे में वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग करते बताए तो? ओजोनोमीटर तथा कथी का? यानी कि कैस्पोग्राफ का। उसके बाद मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि जो होता है कौन होता है? क्विनैन। कथी होता है? क्विनैन। कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। सिनकोना के छाल से। सिनकोना के छाल से। उसके बाद दालचीनी जो गरम मसाला में देखते होंगे रहता है ना। दालचीनी पौधे के कथी से प्राप्त होता है? छाल से। कथी से? छाल से ना। उसके बाद
हम लोग बच्चे में क्या करते थे, जो उस कले का चिबाते थे, मीठा मीठा हाँ मीठा मीठा लगता है। उसके बाद लौंग पौधे के कहाँ से, पुष्प कली से प्राप्त होता है। कहाँ से, एक क्वेश्चन है, हल्दी तथा जूट क्या है, तना से प्राप्त की जाती है। हल्दी तथा जूट कथी से, तना से। कथी से, तो हल्दी तथा जूट कथी से प्राप्त किया जाता है, और लौंग जो होता है कथी से, पुष्प कली से। कथी से, पुष्प कली से। कथी से, पुष्प कली से, याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को, कपास के रेशे यानी कि पौधे के फल से क्या होती है, प्राप्त होती है ना। कहा जाए कपास के रेशे, कथी के रेशे, कपास के रेशे। कथी का रेशे, कपास के रेशे पौधे के कथी, फल से प्राप्त होती है। कथी से, फल से। उसके बाद कपास अनुसंधान अगर देखा जाए तो कहाँ है, मुंबई। कहाँ है, मुंबई में है। उसके बाद गुलाबी कीट किससे संबंधित है, कपास से। गुलाब यानी कि गुलाबी कीट किससे है, कपास से। कथी से, कपास से। गांधी कीट कहा जाएगा तो धान से। गांधी कीट धान से ना। उसके बाद आगे मशरूम एक कथी है, फंजाई है। मशरूम एक क्या है, फंजाई है। मशरूम एक क्या है, फंजाई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कथी में पाया जाता है, सोयाबीन में। कितना परसेंट, 46% ना। अच्छा सोयाबीन न रहेगा तो मशरूम रहेगा, तो मशरूम मारिएगा, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा मशरूम में पाया जाता है। अच्छा हाँ, सोयाबीन न रहे ना मशरूम रहे तो क्या मारिएगा, दाल मारिएगा। क्या मारिएगा, अब आगे। और जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, चीन में। कहाँ हुई है, चीन में। आगे आइए, पीसी कल्चर। कौन कल्चर, पीसी कल्चर। किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। कथी से, याद कैसे कीजिएगा, मछली को पीस पीस करेंगे, मछली को क्या करेंगे, पीस पीस। पीसी कल्चर याद रहेगा। उसके बाद सेरी कल्चर, रेशम उद्योग। कथी से, तो सेरी कल्चर किससे है, अब बीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती से। कथी से, अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती से, याद हो गया। तो बताइएगा पीसी कल्चर किससे, एपी कल्चर किससे, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से। कथी से, पीसी कल्चर मछली पालन से। सेरी कल्चर रेशम उद्योग, बीटी कल्चर अंगूर की खेती से। चार को याद हो गया, चारों याद हो गया सब आदमी को। चलिए, तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र की अगर बात किया जाए कहाँ है, ताइवान में। जबकि धान का कहाँ, मनीला। धान का फिलीपींस में स्थित है ना। अच्छा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, कटक। कटक बोले तो उड़ीसा। कटक बोले तो उड़ीसा। कटक बोले तो उड़ीसा। उसके बाद आगे, तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी। कहाँ है, राजमुंदरी। कहाँ है, राजमुंदरी। तंबाकू कहाँ है, तो राजमुंदरी। आई कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना, तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। आगे चलेगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अगर बात किया जाए कहाँ, झांसी है। कहाँ है, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी कहाँ है, झांसी। कहाँ है, झांसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, भारत में सिंचाई जो किया जाता है वो क्या चीज से किया जाता है, तो कथी से, कुआं से। कथी से, कुआं और कथी से, नलकूप से। कुआं और कथी से, नलकूप से। कुआं और कथी से, नलकूप से। कुर्सी ले आइए, कुर्सी लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ले आइए ना, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले आइए, आदमी हेल्प करा दीजिए। उसके बाद आगे, टिक्का रोग कथी में, टिक्का रोग मूंगफली में होता है। कथी में, अब मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में। कहाँ, तो टिक्का रोग किस में होगा, मूंगफली में। उसके बाद बंची टॉप रोग कथी में, केला में। कथी में, और टमाटर में जो लाल जो होता है किसके कारण, हाँ तो याद कीजिएगा, टमाटर लाल जो होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। इतना बात तो सभी आदमी को याद हो गया होगा जी, याद हो गया। 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार आप लोग देखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, जितना हो उतना एफर्ट मारिए, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बल्कि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला क्या कहता है, अच्छा ऐसे सब आदमी चला रहे कि नहीं, छोड़ ले है। चलिए गया भैंस पानी में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे इसमें। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसका प्रजाति है, जैसे अम्रपाली देखिएगा ना, इतने को पेड़े होता है, हाँ अब फरना शुरू हो जाता है ना। अम्रपाली यानी कि
दशहरी यानी कि नीलम का कथी है, संकरण है। टिट्टी केला, कौन केला, टिट्टी केला। गेहूं राई तथा कथी, टोमेट्रो। आलू टमाटर का कथी है, संकरण है, यानी कि क्रॉस किया हुआ। अच्छा, क्रॉस के मतलब समझते हैं, दो पौधों के एक साथ मिलाकर माने एक नया पौधा निर्माण किया जाता है, उसको क्रॉस कहा जाता है। आगे चलिएगा, आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। टिट्टी के ये तो उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति बताइए कहाँ से हुई है, स्वीडन से। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है, भारत है। सर्वप्रथम यानी कि कपास संकर जो एक बीज जो तैयार करने वाला है से भारत देश है। गन्ना का लाल सड़न रोग जो होता है किसके, जिसको रेड रस्ट कहते हैं हम लोग, कथी कहते हैं, ये किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण। कथी के कारण, जैसे मुख छिलिएगा ना तब बीच में देखिएगा लाल वाला आ जाता है, नीचे में आ जाता है। हाँ, तो किसके कारण, उसके बाद के कारण। जबकि मटर का मर्स रोग जो होता है कथी के कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण। किसके कारण, नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैंगनी में लिटिल लीफ रोग जो होता है किसके कमी के कारण, जस्ता के कमी। आम तथा बैगन में, आम तथा कथी में, बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है किसके कमी के कारण, जस्ता के कारण। उसके बाद अगला कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था, कहाँ किया गया था, 1978 में। कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। फसल बीमा योजना भारत में कब आया बताए तो, 1 अप्रैल 1985। 1 अप्रैल 1985 फसल बीमा योजना कही है, 1 अप्रैल 1985 में आया। अच्छा, सबसे पुराना फल की अगर बात किया जाए, खजूर। कथी है, हम लोग भी पहले पढ़ने जाते थे ना, तो क्या करते थे, खजूर माने बहुत हमारे इधर रोड में ना खजूरी नहीं जी, तो हम लोग जाते थे ना तो पहले चहर को तोड़ लेते थे और जेबी में भर का फिर खाए थे, चल जाते। जब छुट्टी होता तो फिर तोड़ का फिर ले चल जाते थे, और न तो जब जाते थे ना तो घोंगड़े काट कर ले जाते थे, है ना। उसके बाद आगे अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, चले। नींबू में सुनिए ना, सॉरी आगे चलते हैं। बैर को एक गरीबी का क्या कहा जाता है, मेवा कहा जाता है। बैर को गरीबी का क्या कहा जाता है, हाँ, तो गरीबी या गरीबों कह सकते हैं। इसका मेवा किसको कहा जाता है, बैर को। किसको, गरीबी। सेवा यानी कि कहा जाए तो किसको, अमरूद को कहा जाता है ना। और फलों का राजा कौन है, और रानी कौन है, लीची ना। राजा आम, रानी लीची। मसालों की रानी इलायची, मसालों की रानी इलायची। मक्का को क्या, अनाज की रानी। मक्का को कथी का, अनाज की रानी कहा जाता है। और कितनी में रेयन सिल्क कहलाता है, क्या कहलाता है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन। सिल्क सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, चीन में। उसके बाद बीबी पॉल को भारत के गुलाब का कथी है ना, गुलाब का पिता किसे कहा जाएगा, डॉक्टर बीबी पॉल को ना। अब भारतीय बागवानी अनुसंधान की अगर बात किया जाए, कहाँ है, बेंगलुरु। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक। क्या बोले, बोलिए, देखिए नहीं, जब बोला जाता है रिपीट किया जाता है तो रिपीट कीजिए बात को, ठीक है। किसी के साथ चल जाइए ना, और चल रहा है उसको चलने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद मोबाइल से तो भाग गया, इसको छोड़ के अकेले जाइए, उतने जाइए, चल जाइए। उसके बाद आगे अगला देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान की अगर बात किया जाए तो कहाँ है, लखनऊ। ये क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है, यूपी। कहाँ पड़ेगा, यूपी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल क्रांति, कौन क्रांति, किससे संबंधित है, मांस और कथी से, टमाटर से। मांस और कथी से, टमाटर से। मांस और कथी से, टमाटर से। उसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं, पीली क्रांति कथी से, तिलहन से। कथी से, तिलहन से। उसके बाद रजत क्रांति कहेगा तो अंडा उत्पादन से। कौन कथी से, अंडा उत्पादन से। याद हुआ, तब बताइएगा सभी आदमी। लाल क्रांति कथी से, मांस से, टमाटर और। उसके बाद रजत क्रांति कहेगा तो अंडा से। उसके बाद पीली क्रांति कहेगा तो तिलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, अब आगे। उसके बाद भूरी क्रांति कहेगा तो उर्वरक से। कथी से, भूरी क्रांति कहेगा तो कथी से। उसके बाद आगे
बादामी क्रांति कहेगा तो मसाला से, कथी से? मसाला से। कृष्ण क्रांति कहेगा तो पेट्रोलियम से, कृष्ण क्रांति कहेगा तो पेट्रोलियम से, है ना। उसके बाद इल्यूसेंट से भी, और ऐसे भी हम लोग पहले भी इसका रिवीजन एक बार कर चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए सभी आदमी को। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट कथी कहता है? गुलाबी क्रांति। कौन क्रांति? कथी से संबंधित है? झींगा मछली से ना। जब झींगा मछली बनेगा तो देखिएगा गुलाबी गुलाबी टाइप पे हो जाता है क्या? अच्छा, गोल क्रांति आलू से, गोल क्रांति आलू से, इतना याद हो गया? तो एक बार तेजी से बताइएगा सभी आदमी। लाल क्रांति बोलिएगा, पीली क्रांति तिलहन से, रजत क्रांति, और उसके बाद भूरी क्रांति, और बादामी क्रांति, कृष्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति, और गोल क्रांति आलू से। क्लियर हुआ ना जी? आगे गन्ना शोध संस्थान कहेगा तो, और आलू शोध संस्थान कहेगा तो शिमला न। उसके बाद आगे भारतीय दलहन अनुसंधान कहेगा तो कानपुर। कहाँ? अच्छा, भारतीय गन्ना शोध कहेगा तो कानपुर, याद रखिएगा। आलू शोध कहेगा तो, और भारतीय दलहन अनुसंधान कहेगा तो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको? उसके बाद बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। किसको? याद हुआ? तो भारत का बगीचा बेंगलुरु, कथी? बगीचों का शहर कौन? कपूरथला। उसके बाद छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को। किसको कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को। याद हुआ? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का, सॉरी बीपीएससी नहीं, बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है ना। लड़का से कैंटूर मार कर चल रहा है, ये होगा लखनऊ। कथी होगा? दोनों याद रखिएगा। अगर गन्ना पूछेगा तो कैंटूर होगा, तो चीनी अगर कह देगा चीनी का कटोरा तो आप लोग मारिएगा कथी? उत्तर। याद रखिएगा। पंजाब भारत का क्या है? अन्न भंडारण कहलाता है। पंजाब को भारत का क्या कहा जाता है? अन्न भंडारण कहा जाता है। कौन भंडारण? अन्न भंडारण कहा जाता है। भारत की गेहूं की क्या कटोरी किसको कहा जाता है? सॉरी, यानी कि टोकरी वही किसको कहा जाता है? हरियाणा को। किसको? हरियाणा को। याद रहेगा ना जी? तो भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहेंगे? हरियाणा को। नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। नासिक को क्या कहते हैं? अंगूर का बगीचा कहते हैं। अंगूर का बगीचा किसको कहेंगे? नासिक को। किसको कहेंगे? नासिक को। विश्व का कहवा पात्र कहाँ बताइए? ब्राजील। किसको कहेंगे? अच्छा, लौंग का द्वीप किसे कहेंगे? ज़ंजीबार, है ना। लौंग का द्वीप कौन है? अच्छा, मसालों का बगीचा केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। उसके बाद कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का क्या? चावल का कटोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? चावल का कटोरा। किसको? कृष्णा और गोदावरी को। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का क्या कहलाता है? चावल का कटोरा कहलाता है। चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है ना। केचुआ किसानों का। देखिए, केचुआ अलग हो गया, कछुआ अलग हो गया। केचुआ होता है जो जमीन उमीन में ऐसे नहीं रहता, चेहरा। और कछुआ जो होता है खाने वाला होता है, ठीक है ना। खाने वाला कछुआ खाने वाला। और चेहरा जो होता है ना उसको, हाँ, मेढक अलग है। चलिए आगे, अगले पॉइंट, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्रण यानी कि पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी पद्धति? फसल चक्रण का मतलब होता है बदल बदल का फसल को क्या करना? उगाना। फसल चक्रण का मतलब वही होता है, माने आज गेहूं बोए तो नेक्स्ट बार धान बोएंगे, फिर नेक्स्ट बार दलहनी खेती करेंगे, फिर तंबाकू करेंगे, फलना चिलना हेन तेन लमटेन। ओके, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाला धातु कौन होता है? रंध्र जो होता है वह श्वसन अंग होता है। क्या होता है? तो कहता है पेड़ पौधा जो होता है श्वसन जो करता है किससे करता है? रंध्र से। कथी से? रंध्र से। याद रखिएगा। उसके बाद बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। कौन कल्चर? उसके बाद वृक्षों की मृत काष्ठ को क्या कहा जाता है? मृत काष्ठ। क्या कहा जाएगा? मृत काष्ठ। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पोरोलॉजी। क्या कहलाएगा? स्पोमोलॉजी, है ना। उसके बाद
कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का या एसिटिलीन गैस का। पहले भी पढ़ चुके हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन सब आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और ज्यादा याद होनी चाहिए। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। मैक्रोबा, कौन? मैक्रोबा उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है और कहा जाता है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में। अगला पॉइंट की ओर आते हैं। थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है ना, तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थाइलोफाइटा। कहाँ? तो जमीन पर। कहाँ? जमीन पर। जीरोफाइटा कहेगा तो मरु स्थल में, याद रखिएगा ना। अब अगला पॉइंट, समुद्री शैवाल में क्या होता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एल्जेनिक कथी है? अल्जेनिक अम्ल कथी है? उसके बाद सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहेगा तो इसकी स्थापना किया गया 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। और कौन समिति द्वारा किया गया था? शिव रमन समिति। कौन रमन? शिव रमन समिति। उसके बाद अगर इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो मुंबई है। अच्छा, हरियाली योजना की अगर बात किया जाए तो किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। कथी से? हरियाली योजना जल प्रबंधन से। अच्छा, वरुणा योजना कहेगा तो कृत्रिम वर्षा से। कौन वर्षा से? कृत्रिम वर्षा से। कौन वर्षा से? उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? 1987 में। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? किसान खाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किसान खाद किसको कहा जाएगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ना क्या कहा जाता है? किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान की बात किया जाए, देहरादून। कहाँ है? उसके बाद सर्वाधिक पशु वाला राज्य कौन सा? यूपी। सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के कहाँ है? इज्जत नगर। कौन नगर? इज्जत नगर। कहाँ पड़ता है? बरेली। कहाँ पड़ेगा? बरेली। उसके बाद आगे, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान यानी कि कहिया से शुरू हुआ बताइए? और कहाँ? इज्जत नगर से ना। उसके बाद आगे, अच्छा, कृत्रिम गर्भधान का मतलब समझते हैं? हाँ, जैसे वो सेवन से माने उसको अति किया जाता है, जैसे हाँ गाय भैंसी को जो सेवन जो दिया नहीं जाता डॉक्टर द्वारा। हाँ, यो बात जो डॉक्टर जो ले रहता है, वो डब्बा जो रहता है जिसको सेवन रखा जाता है, उसमें कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। याद रखिए, हालांकि खराब नहीं होता है। उसके बाद आगे चलेगा, सुनिएगा अगले पॉइंट। सर्वाधिक वसा क्या? कौन से यानी कि क्या चीज के दूध? रेडियन के दूध में होता है सर्वाधिक वसा। क्या हो जाएगा? उसके बाद पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना किया गया 1 फरवरी 1991। उधर से लड़का के इधर से आवाज नहीं। उसके बाद केंद्रीय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय भैंस अनुसंसाधन कहाँ है बताए तो? हिसार। कहाँ है? हिसार, हरियाणा में पड़ता है। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंसाधन की अगर बात किया जाए तो मखदूम। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? जी हाँ। उसके बाद आगे, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है? जमुना पारी। कौन पारी? और भैंस कौन हो जाएगा? मुर्रा। कौन हो जाएगा? मुर्रा। तो सबसे ज्यादा दूध देता है कौन सा बकरी? जमुना पारी। कौन पारी? और भैंस कौन देगा? अच्छा, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलिस। कथी हो जाएगा? बुबेलिस यानी कि बुबेलिस ना। उसके बाद भैंस का दूध में वर्षा का मात्रा कितना है? 7 मेहसाना सुरती जफराबादी किसका नस्ल है? किसका है ना? जफराबादी ना। कौन बादी? जफराबादी है ना। जफराबादी से याद आ जाएगा, कोई क्या कहेगा? गे जफरबादियो ना। आगे चलेगा। अगले, भारतीय गायों को क्या कहा जाता बताइएगा? टी ऑफ काउ। क्या कहा जाता? टी ऑफ काउ। क्या कहा जाएगा? टी ऑफ काउ। जबकि बकरी को क्या? गरीबों का। गरीबों का गाय किसको कहा जाएगा? बकरी को। किसको? हाँ। उसके बाद आगे, गरीबों का कामधेनु किसको कहा जाता है? बकरियों के। किसको? आगे,
बकरी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। कैप्रा हिरकस। कौन हो जाएगा? कैप्रा हिरकस। उसके बाद सनेन नस्ल। स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है ना। हाँ, स्विट्जरलैंड यानी कि बकरी को विश्व की दूध की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। उसके बाद एंग्लो बुनियन बकरी को कति जर्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका। कौन इंडिका? इंडिकस। याद रखिएगा। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सा है? कांकरेज। कौन है? उसके बाद विश्व पशुपालन दिवस कहिया मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। कहिया? विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर। उसके बाद अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। तथा पश्मीना ऊन कथी से? बकरी से। दोनों क्वेश्चन पूछ ले है। तो अंगोरा कहेगा तो कथी से? खरगोश से। उसके बाद पश्मीना कहेगा तो बकरी से। देश भर में गाय की कितने प्रजातियां? 32। भैंस के 7, बकरिया के 21 नस्लें पाई जाती है। याद रखिएगा। बच्चों वाली यानी कि गाय को क्या कहा जाता है? डैम। क्या कहते हैं? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है सभी आदमी, कौन ऐसा गैया है जो बच्चा न देने के बाद भी दूध देती है? ठीक है, आगे क्वेश्चन। आगे अब इतने चलते याद मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है ना। उसके बाद आगे भैंस की यानी कि गर्भ अवधि कितने दिन की होती है? 310। क्या है? और बकरी का 150। 150। और दिन तथा ऊँट का, अच्छा इतना दिन तथा ऊँट का बताइए तो 365 से 400। याद हो गया। भैंस का यानी कि कितने दिन में बच्चा दे सकता है भाई? 300। और बकरी कितना दिन में? 150। ऊँट कहेगा तो से 400। उसके बाद एंथ्रेक्स यानी कि रोग किसमें होता है? गाय तथा भैंस दोनों में होता है ना। रानीखेत बीमारी कथी में? मुर्गी में। सबसे बड़ी बीमारी मुर्गी का है ना। उसके बाद पोल्ट्री की एक वायरस, एक तरह से समझ जैसे वायरस के कारण होता है। क्या? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। गैलस डोमेस्टिकस। हाँ, गैलस कथी? मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 55 ग्राम। क्या ग्राम? उसके बाद मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना परसेंट? 12%। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन क्या परसेंट? 12% होता है। उसके बाद आगे सारंग मधुमक्खी का कथी है? नस्ल है। सारंग क्या है? मधुमक्खी का नस्ल है। मधुमक्खी की महत्व में शकरा कितना परसेंट? 78%। देखते होंगे छुड़ाता है इसे जाति का कहीं। अरे बाप रे कितना क्या। उसके बाद आगे भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। ओसिस एरीज। कथी है? ओबिस एरीज। उसके बाद भेड़ का गर्भकाल की अगर बात किया जाए तो 150। जो बकरी का से इसका। उसके बाद आगे सबसे पहला क्लोड यानी कि स्तनधारी कौन था? डॉली। कथी? डॉली। ये कथी है? भेड़। कोई कहती डोलिया डोलिया भेड़िया भेड़िया। आगे चलेगा। कोई भी आदमी का होगा नाम, बुरा नहीं मानिएगा। चलिए आगे। सर्वाधिक भेड़ जैसे जफराबाद वाला कहे थे, तो कोई आदमी जफराबाद के होगा तो बुरा मान जाएगा, है ना। तो बुरा नहीं मानिएगा, हम वैसे कहती है। आगे चलिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक भेड़ यानी कि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन है? मेरिनो। कौन सा भेड़ है? सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करता है मेरिनो। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? कैनिस। कौन है? फैमिली। कथी है? माने फैमिली के है, फैमिली मेंबर है कुत्ता। हाँ, आगे कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78। बकरी का मांस क्या बताइए? 7। और मटन। गाय का मांस को क्या? हिरण के मांस को कथी? वेनिसंस। हाँ, वेनिसंस कहलाता है। चलिए तो बताइएगा। तो बकरी के मांस को क्या? 7। या कथी? मटन कर सकते हैं। गाय के मांस को? हिरण के मांस को? सुगर का मांस क्या? पोर्क यानी कि पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सुगर के मांस को क्या कहेंगे? पोर्क। अच्छा, अगला क्वेश्चन है टॉम वर्थ शेयर। शुगर की एक क्या है? नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को क्या कहा जाता है? ब्रायलर्स। क्या कहलाएगा? उसके बाद
सारंग, मिर्ग यानी कि मुर्गा, उसके बाद खैरा। मधुमक्खी की क्या है? नस्लें है, तो याद रखिएगा। खैरा किसका है? उसके बाद मूंगा कथी का? उसके बाद सारंग मधुमक्खी का। मादा में बच्चों पैदा करने के बाद पहला न दूध का स्राव जो होता है वह क्या होता है? खिस्सा कहलाता है। कहते खिस्सा माने वही खिस्सा हम लोग कहते हैं, खिस्सा या खिस्सा कह सकते हैं। सबसे ज्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। खिस्सा के दूध में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसके बाद मोती पिंकलेडा जंतु से निकलता है ना। उसके बाद आगे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्नियोलॉजी यानी कि ऑर्नियोलॉजी। उसके बाद कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। अमर बेल क्या है? कष्टपुटा जो पूर्ण तना परजीवी है। पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों को नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। क्या कहलाएगा? टेक्सोनॉमी। क्या कहलाएगा? उसके बाद स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसका है? हिरण का। सबसे बड़ी आंख किसका है? जंतुओं में शुतुरमुर्ग ना, शुतुरमुर्ग। उसके बाद जंतुओं में शुतुरमुर्ग का है ना। और उसके बाद मच्छरों का समूह क्या कहलाता है ना? क्या कहलाएगा? स्वर्म। उसके बाद मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एथियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एथियोलॉजी। उसके बाद तितलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लैपिडेटियोलॉजी। थोड़ा सा अल्टर नाम है। लॉजी समय तो लॉजी होती है, कैसे उसे बताएगा जी। मछली यानी कि किसी वर्ग में आती है। कौन वर्ग में? मछलियों में श्वसन जो होता है किसके द्वारा? गलफड़े के द्वारा या गिल्स के द्वारा। मछलियों में होने वाला सफेद रोग जो होता है किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? अच्छा, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? और अंडा का बाहरी खोल तथा यानी कि क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ना। क्या कि अंडा का बाहरी भाग और क्या शंख का जो होता है कथी से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ना। एक और है खत्म है। एक और खत्म है यार। कल भी छोड़ दीजिए। नहीं बस हो गया खत्म। खत्म है सर।